भिक्षायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वमौदे पारिणामिको च द्विनवाष्टा दशैकविंशति द्विभेदा यथाक्रमम् सम्यक् चारित्रे ज्ञान दर्शन दानलाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्धयस् चतुस् त्रि पंचभेदाः सम्यक् चारित्र संयमाश्च गतिकषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञानासंयता सिद्धलेशास् चतुस् त्रे कै षड्भेदाः जीव गौर्या गौरत्वानि च उपयोगो लक्षणम् सद्विविदोष्ट चतुर्भेदः संसारिणो मुक्ताश्च समनसा संसारिणस् रसस्थावरः पृथिव्यप्तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः द्विन्द्रियादयस् रसाः पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निर्वृत्त्युपकरणे निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियं लब्ध्युपयोगौ भावेन्द्रियं स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्थः श्रुतमनीन्द्रियस्य वनस्पत्यन्तानां कृमिकीटका भ्रमर मनुष्यादिना संगीना समनस्काः विग्रहगतौ कर्मयोगः अनुश्रेणी गतिः अविग्रहा जीवस्य विग्रहवती च संसारिणः प्राक्चतुर्यः एक समया विग्रहा एकं द्वौ त्रीन् बाणाहारः सम्मूर्छन् गर्भोपपादा जन्म सचित्तशील संविदा सेतरा निश्राश्चैकशः तत्युनयः जरायुजाण्डज कोदानां गर्भः देवनारकाणां मुखपाद शेषाणां सम्मूर्छनम् औदारिक वैक्रियकाहार कैर्यस् कार्बनानि शरीराणि परम सूक्ष्मम् छोटा सुने बोलना परम सूक्ष्मम् प्रदेशतु संख्ये गुणम् प्राप्त अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना
निरुपभो मन्त्यम गर्भ सम्मोचनः माध्यम औपपादिकम वैक्रिकम लब्धि प्रत्ययं च तैजस्मपि शुभम विशुद्धमव्यगाति चाहारकम प्रमत्र संयुतस्यैव नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकानि न देवाः शेषास् त्रिवेदा औपपादिक सर्वोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषु नपवर्त्यायुषः। कितने सूत्र हो गए हैं? पहले करना पिता और प्रश्न शारीरिक कितने भाव हैं? भाव कितने हैं? 5। कौन से? औपस्मिक भाव, शारीरिक भाव, मिश्र भाव, औदैहिक भाव, पारिणामिक भाव। उपसमिक भाव उपसम से होता है, क्षयिक भाव क्षय से होता है, मिश्र भाव उपसम और क्षय और उदय इन तीनों से मिलकर के होता है, और उदय भाव उदय से होता है, पारिणामिक भाव इन चारों से रहित होता है। अब सबसे पहले उपसम को रखा है, इसके बाद क्षय को रखा है और अंत में पारिणामिक का। ये सब तुम लोग स्वाध्याय करोगे तो समझ में आ जाएगा इनका क्रम क्यों रखा है। क्रम रखने का भी कारण होता है, रहस्य होता है। ये पहला सूत्र हो गया। अब इन भावों के उत्तर भेद बता रहे हैं। द्विनवाष्टा दशैकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमम्। द्विनवाष्टा दशैकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमम्। 2, 9, 18, 21 मतलब 21 और 3 भेद क्रम से जानना चाहिए। क्रम से जो मतलब 5 भाव पहले वाले सूत्र में कहे थे, उनके क्रम से एक भेद है। औपस्मिक भाव कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का। क्षयिक भाव 9 प्रकार का, मिश्र भाव 18 प्रकार का, उदयिक भाव 21 प्रकार का, पारिणामिक भाव 3 प्रकार का। कुल मिलाकर कितने हो गए भाव? कितने हो गए? 51, 54, कितने पर? और गिनो एक बार, गिन लो। 48, 42, 53, 54, 51 हो रहे हैं। एक बार और गिन लो, क्या हो गया? अरे गिनने में क्या प्रॉब्लम है? 9 की कितनी को कितनी बार गिनते? मिस नहीं हो जाए, 2 और 9 कितने होते हैं? 11 और 18, 29 और 21, 50 और 3 कितने हो गए? 53 भाव है। ये जीव के भाव हैं। जीव के अलावा और किसी में भी ये भाव नहीं होंगे। सबसे पहले कौन सा भाव होगा? औपस्मिक, उसके बाद क्षयिक, उसके बाद मिश्र, उसके बाद औदैहिक के बाद पारिणामिक। औपस्मिक कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। क्षयिक 9 प्रकार का, मिश्र 18 प्रकार का, औदैहिक 21 प्रकार का, पारिणामिक 3 प्रकार का। ये 53 भाव है। 53 भाव के ऊपर बहुत सारा विषय दौरा में 53 भाव का वर्णन किया है। किस गद्य में कितने भाव है, कितने किस योग वाले के कितने भाव है, स्त्री वेदी के कौन से भाव है, पुरुष वेदी के कौन से हैं, और मति ज्ञानी के कितने हैं, शुद्ध ज्ञानी के कितने हैं। ऐसे बहुत विस्तार से इनका वर्णन है। तुम लोग स्वाध्याय करा कर, ठीक है ना? जब तक श्वास रहे तब तक करना, उसके बाद छोड़ देना, कोई बात नहीं। क्या हो गया? नहीं क्या नहीं कर सकते हो? क्या स्वाध्याय करना चाहिए? ये तो समय कभी भी नहीं मिलेगा।
समय नहीं मिलता, समय मिलेगा ही नहीं। इसी समय में से आप निकालेंगे तो समय निकल आएगा। समय तो नहीं रहेगा, 24 घंटे रहेंगे। चौथे काल में 24 घंटे थे, अभी भी 24 रहेंगे, आगे भी 24 रहेंगे। इसमें से कोई 2 घंटा निकाल करके धर्म ज्ञान कर लेता है, कोई 1 घंटा करता है, कोई 10 मिनट करता है, जो जितना निकालता है। कोई मान के 3 घंटे कर रहा है, इसका अर्थ नहीं कि उसके घर में धन नहीं है, या उसके कोई घर के काम नहीं हो रहे, या घर में गंदगी डली हो, कुछ नहीं होगा। सब काम अपने आप व्यवस्थित होते हैं। हम समय निकाल करके धर्म करें तो, और नहीं निकालेंगे तो जिंदगी के अंतिम क्षण तक भी बोलो समय नहीं मिलेगा, समय नहीं मिलेगा। और निकालेंगे 2 घंटे भी निकालेंगे तो भी दुकान भी चलेगी, भोजन भी करेंगे, उधारी भी लाएंगे, देंगे भी, लेंगे भी, सब होगा। इसलिए समय निकालना चाहिए भैया। समय बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, और गया हुआ दिन लौट करके वापस नहीं आता। उसमें जो किया हुआ है वो हमारी गांठ में बंध जाता है। जो अच्छा किया है वो भी बन जाएगा, बुरा किया है तो वो भी बन जाएगा, और वो अगले भाव में जाकर के खुलेगा। वो गांठ जो बनी है अगले भाव में खुलेगी। इसमें से क्या निकलेगा? जो हमने बांधा था। अच्छा बांधा होगा तो अच्छा निकलेगा, खोटा बांधा होगा तो खोटा निकलेगा। और ऐसा नहीं लगता खांडू कालन वालों के पास समय नहीं हो। समय बहुत है। जब तो आ रहे हैं, जब आ रहे हो 2-3 घंटे लगाते हो ना, आए जब से 3 घंटे तो लगभग लग ही जाते हैं। आहार में, कक्षा में, शाम की, दोपहर में, ये कहाँ से आ गए? 27 घंटों का दिन होने लगा गया, 24 ही घंटे का है। उसमें से 3 घंटे हम निकाल रहे तो भी पूरे काम वैसे के वैसे हो रहे। कुछ कम हो रहे हैं क्या? तो दुकान में कुछ कमी हो गई? कुछ नहीं हो गई, भाव और बढ़ गया है ना। उपवास किए जब तक तो भाव बढ़ गया, पहले बेच देते तो भाव कम आ रहा था। उपवास किए जो वही तत्काल बढ़ गया। हाँ, एक प्रत्यक्ष फल होता है और एक परंपरा से फल होता है। एक परंपरा से फल मिलता है, मतलब आगे भविष्य में मिलता है। एक प्रत्यक्ष फल मिलता है। ये पढ़ रहे हैं, इसका प्रत्यक्ष फल क्या है कि समझे अज्ञान नष्ट हो रहा है। ये समझने वाला ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है। और परंपरा से फल क्या होगा? केवल ज्ञान की प्राप्ति। ये 2 प्रकार के फल होते हैं। इसलिए हम लोग चले जाए तो तुम लोग ये 2-3 घंटों को क्या करोगे? क्या करोगे? फालतू की जाएंगे ना। 3 घंटों का उपयोग करना, स्वाध्याय करना, अच्छे से बैठ करके पूजा विधान करना। पूजा तो बहुत कम लोग करते हैं अपने मंदिर में, और कई लोग हैं जिनको पूजा करने नहीं आती है। खान वालों में बहुत सारे लोग हैं जिनको, बहुत सारे नहीं, ज्यादा लोग ऐसे ही हैं अभिषेक करने वालों में जिनको पूजा करना नहीं है, जिनको 8 द्रव्य नहीं आते। वो 8 द्रव्य क्या होते हैं, और सालों से भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि अभिषेक नहीं कर रहे, रोज मंदिर वाले रोज भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, और उनको 8 द्रव्य का पता नहीं कि 8 द्रव्य कौन से होते हैं और किसके बाद किसका नंबर आता है, पूजा कैसे करना चाहिए। ऐसी भव्य आत्मा है। शिविर लगा ले क्या है पूजा करने है? 1 दिन का बस, इनाम नहीं मिलेगा। कौन फर्स्ट आया सेकंड आया, इनाम देंगे तो उपवास कर देंगे कि भैया उपवास करो, तुम फर्स्ट डिवीजन आए हो तो तुम्हें 3 उपवास करने हैं, सेकंड डिवीजन वालों को 2 करने हैं। कोई भी फर्स्ट नहीं आएगा। नहीं आना चाहिए। देखो 2-3 बार एक व्यक्ति आए तो माता जी ने कि तुम विधान करना, पूजा करना। माता जी पूजा करने नहीं आता है। द्रव्य क्या बोलते हैं कि भाई सीख लेना। तो किससे सीखे? जवान आदमी सीखने जाए तो शर्म आती है। वो कई मेरे पूजा करवाना हो 20-30 साल का हो गया, तो 35 साल हो गए, तो पूजा करना नहीं आता। वो सीखने जाए तो उसको शर्म आती है। अब घर वाले सिखाते हैं तो बात नहीं, तो अपने लक्ष्मी को आती होगी उनकी, लक्ष्मी सिखा दे, क्या हो गया? परस्पर उपद्रव जीवाना, ऐसे पाप थोड़ी क्या? अच्छी बात हो, कीचड़ में भी कीड़ा डला हुआ हो तो उसको उठाता यार नहीं उठाता, नहीं कीचड़ में डाले, कीचड़ नहीं
हीरा में भी डला हो तो भी उठा के लाएगा ना, क्योंकि वो हीरा है। अच्छी बात है। तो ऐसे कोई एहसान नहीं है कि अपन उससे दब रहे हो या फिर उससे छोटे हो गए। तो इसमें छोटों से भी सीखना चाहिए। अच्छे गुण हो तो उसमें संकोच नहीं करना चाहिए कि छोटा है इससे गुण कैसे ग्रहण करें। अरे गुण तो अनमोल होते हैं, वो जहाँ मिल रहे हो वहाँ पर नीति देखी होती है। वो लात मार करके भी पढ़ाता हो तो पढ़ लेना चाहिए। कोई एक लात मारने का संकल्प लेता हो, एक लात मारूंगा तो एक अक्षर पढ़ूंगा, तो भी रोज लात खा लेनी चाहिए और पढ़ लेना चाहिए। क्योंकि ज्ञान अमूल्य निधि है, अमूल्य निधि है। जो कोई चोरी नहीं कर सकता, जिसकी जो कोई हत्या नहीं सकता, जिसमें कभी घाटा नहीं हो सकता, जिसमें किसी प्रकार की कोई विकृति नहीं हो सकती, ये अमूल्य निधि है। इसको हमें ग्रहण करना चाहिए। चाहे सुनना ही पड़ेगा तुम्हें। तो जब तक कक्षा लगवाओगे हम रोज यही बात कहेंगे, नई बात कहाँ से लाएंगे? यही कहेंगे भैया धर्म ध्यान कर लो, समय चला जाएगा, वापस नहीं आएगा। देखो 50 साल चले गए, 60 साल चले गए, 20 साल से अपने 15 साल के बालक ने उपवास किए ना, 15 साल के 10-12 जन उपवास किए। अब उनके अभी से उपवास का क्रम चालू हो गया, तो 50-60 साल के होंगे तब तो उनके कितने सारे उपवास हो जाएंगे। और तुम्हारे अब चालू हुए, 50 साल में चालू हुए, है ना, 45 साल में, किसी के 60 साल में, कितने से उपवास हो पाएंगे? उस 15 साल वाले के कितने हो जाएंगे? वो 60 साल में होंगे। जब तक हमारा पहले नंबर का हुआ, उनके 500 नंबर का आ जाए, नहीं आ जाएगा। उनको विश्वास होगा कि हम उपवास कर सकते हैं। जब 10 कर सकते थे, 1 और 2 तो जब कभी कर लेंगे, तो करेंगे तो उनके 50 साल में कितने हो जाएंगे? वो 50 साल के बाद 65 साल के होंगे। वो 50 साल के बाद में 65 साल के होंगे। आज थोड़ी 65 साल के हो गए, और हम आज 65 साल के हो गए। पहला उपवास हुआ ना, पहला हुआ। क्यों? कि हमने उस उम्र में प्रमाण किया, उस उम्र में किसी से शिक्षा नहीं ली, अपना आत्मबल को नहीं बढ़ाया, बढ़ने चालू की, सौंठ लगा गए, हमारे आधे से ज्यादा जिंदगी निकल गई ना, वहीं से चालू हो जाता। तो फिर अपना भी आज कितने सारे उपवास हो जाए, लेकिन हो गया, कोई बात गई, उसके लकीर को पीटने से क्या होगा। लेकिन अब जो बची है उसका उपयोग कर लो, बची है उसका उपयोग कर लो, अध्ययन करो। ज्ञान बहुत बड़ा जीवन में संबल है। आपत्ति विपत्ति के समय ये ज्ञान ही हमारे को डिप्रेशन से बचा सकता है, वेर से बचा सकता है, अलंकानुवादी कषाय से बचा सकता है। जानकारी नहीं होगी, हम सब करते हुए भी मिथ्या दृष्टि बने रहेंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि अनंतानुबंध का लक्षण क्या है, मिथ्यात्व का लक्षण क्या है। खूब धर्म भी करते रहेंगे और मिथ्या दृष्टि बने रहेंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि समय दृष्टि को में क्या क्या नहीं करना चाहिए। पता नहीं है, हम उसी भेड़ी के चाल चलते जा रहे, क्योंकि बिन जाने के दोष गुणन को कैसे तजिए नहीं। जब तक हम जानेंगे नहीं, तब तक हम अपने भावों में भी, चर्याओं में भी, बोलने चलने में भी सुधार कैसे कर सकते? कुछ भी नहीं होगा, ऐसे चलता रहेगा। इसलिए शास्त्र पढ़ो तो समझ में आएगा कि हम सम्यक दर्शन प्राप्त कैसे कर सकते हो। हमें यदि सम्यक दर्शन हुआ है, हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए, हमारे अंदर का भाव कैसा होना चाहिए, हमें अपने शत्रु के प्रति देख करके कैसा भाव आना चाहिए, मित्र को देख कर कैसा भाव आना चाहिए, और यदि खराब भाव आ गया उसको सुलझाना कैसे चाहिए। क्योंकि भाव है, भाव की परिणति का कोई भरोसा नहीं, एक पल में भाव बदल जाते हैं। और खराब भाव हो गया, उस खराब भाव को हमें किस प्रकार सुधारना चाहिए, क्योंकि कभी कभी खराब भाव हम दूसरे को बता नहीं सकते, हमारे ऐसे खराब भाव हो गए, बताने में शर्म आती है, इंसल्ट होती है, उन भाव को हम सुधार भी नहीं पाते। उसके निमित्त से हमारे सत्ता में कर्मों का बोझ बढ़ता जाता है। पाप कर्मों का बोझ बढ़ गया, बढ़ने के बाद जब उदय आता है सब मार्ग बंद हो जाते हैं। और अपना शास्त्र पढ़ा हो, महापुरुषों की गाथा पढ़ी हो, तो हमारे पास संबल आएगा नहीं। ऐसे भावों को उन्होंने कैसे सुधारा था। पांडवों के साथ इतना विपरीत व्यवहार हुआ, फिर भी उन्होंने कौरवों के साथ में कैसा व्यवहार किया था, तो किस प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति कर ली। उन्होंने भाव सुधारा, उनको भाव खराब नहीं हुए होंगे, ऐसे थोड़ी क्या। जब आग लगा भी लाक्षागृह में, उनके भाव में कुछ नहीं हुआ होगा। क्यों नहीं हुआ होगा? मौज के मुंह में धकेल दिया, छल करके भाव खराब हुए होंगे।
उन्होंने कैसे भाव को स्थायी बनाया कि मिथ्यात्व में प्रवेश नहीं होना चाहिए। किस प्रकार से दुर्योधन के प्रति उन्होंने वेद लेने के भाव नहीं बनाए। नहीं तो वो भी नाक्षत्र बना सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं क्या। युधिष्ठिर के पास कुछ भी नहीं था, वो भी बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी बदला लेकर के दुर्योधन को मारने का षड्यंत्र नहीं बनाया। बनाया क्या? पूरा पांडव पुराण पढ़ लो, कहीं कोई षड्यंत्र नहीं बनाया। और दुर्योधन ने कभी भी षड्यंत्र के बिना जीवन नहीं बिताया, तो भी पांडवों के मन में कभी नहीं आया हम भी षड्यंत्र बना करके दुर्योधन को मार डाले। क्या हुआ? एक बार में मर जाता दुर्योधन तो पापी था, ये तो पुण्यात्म कर्म शरीर थे, तो मर ही नहीं सकते। कुछ भी करते तो पांडव नहीं मर सकते, तो मोक्षधामी थे, चारित्र में दृष्टि थे, लेकिन उन्होंने कभी भी प्लान नहीं बनाया। उनके अंदर कैसे भाव किस तरह का नहीं हो गया। हमारे को तो कोई गाली दे दे, गाली नहीं इनडायरेक्ट कुछ कह दे, हमारे अंदर उथल पुथल बन जाती। मैं भी इसको एक बार मजा चपाऊंगा, एक बार मजा चपाऊंगा, इसने मेरे लिए ऐसा कैसे किया। उन्होंने कुछ नहीं किया। कैसा संबल हमें शास्त्र पढ़ने से मिलता है, इसलिए कुछ भी समझ में नहीं आएगा टेंशन नहीं लो, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। विद्या कालेन पच्यते। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने आचार्य श्री को सुक्ति दी थी, विद्या कालेन पच्यते। आप तो पढ़ते जाओ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, नहीं आने दो, समय आने पर वो चीज आपको याद आएगी और आपके काम आएगी, समय पर काम आएगी। अभी भले याद नहीं होगी, जब समय आएगा आपके ऊपर विपत्ति आएगी, आपत्ति आएगी, तब वो भी आपको काम आएगी। तो उस समय आप अपनी आपत्ति से मन को अच्छा प्रसन्न रख सकते हैं, आपत्ति में भी मन को प्रसन्न रख पाएंगे। आगे समझ में क्या सुनना पड़ेगा और स्वाध्याय भी करना पड़ेगा, करना चाहिए। देखो हम तो मारते रहते हैं, एक श्रीफल नहीं फूटा कोई बात नहीं, एक बार में नहीं फूटा इसका थोड़ी गदौड़ नीचे रख दो, मारते जाओ जब तक नहीं फूटे तब तक मारते जाओ। आगे फूटेगा, कब तक नहीं फूटेगा। ऐसा कोई लोहे का होता वो भी फूट जाता है, हथौड़े से तो वो भी फूटता है, इसलिए मारते जाओ, उदास नहीं हो। हम तो कहते भैया हम तो जाते जाते बिहार के दिन भी यही करेंगे, क्या पता उसी दिन श्रीफल फूट जाए। अंतिम चोट कोई भी तो होगी ना, लगाते जाओ लगाते जाओ। अपना देश 1400 से क्रांति करना शुरू हो गया था भारत को स्वतंत्र कराने के लिए, हुआ ना 600 साल लग गए, हुआ ना, ऐसे तो स्वतंत्र नहीं हुआ, मार लगती गई लास्ट चोट गांधी जी की लगी, जो गांधी जी के हाथ में यश आया कि देश किसने आजाद करवाया, गांधी जी, क्योंकि अंतिम चोट उनकी थी। पहले बहुत सारी चोटें लग चुकी थी, लेकिन आगे लगी ना अंतिम, इसलिए तुम भी लगे रहो हम भी लगे रहे, लगे रहो, कभी तो लगेगी, लगे रहने से लगेगी, और लाइन में नहीं लगे तो फिर कभी भी नहीं लगेगी। फिर तो इंतजार नहीं करो कि हम लगेंगे तो कैसे लगेगी, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं। तो लोगों को ऐसा लगता है माता जी ढील है लगता है क्या? कोई भी बात बिल्कुल कोई बात कहती। हाँ तो उपस्थित भाव की कितने दे रहे हैं? 2। उनके नाम बता रहे, सम्यक्त्व चारित्रे, औपस्मिक सम्यक्त्व और औपस्मिक चारित्र्य। सबसे पहले मोक्ष प्राप्त करने के लिए ये औपस्मिक सम्यक्त्व होता है। आज तक नहीं हुआ तो सबसे पहले कौन सा होगा? औपस्मिक। इसका नाम प्रथमोपसम नाम सुना होगा। ये प्रथमोपसम मतलब सबसे पहले जो उपसम सम्यक्त्व हुआ है वह औपस्मिक सम्यक्त्व भाव है। इसका अर्थ तो समझा दिया था, फिटकरी होती है, उसको गंदे पानी में डाला तो गंदगी नीचे बैठ गई और ऊपर निर्मल पानी हो गया। ऐसी मिथ्या दृष्टि जीव की सम्यक्त्व की विरोधी सात प्रकृतियां रूपी गंदगी नीचे बैठ गई और ऊपर निर्मल हो गया। ऊपर से चारित्र्य इसमें मोहनी कर्म की 25 प्रकृतियां नीचे बैठ जाती, पूरी गंदगी नीचे बैठ गई। ऊपर निर्मल है लेकिन पानी ऊपर साफ है, गंदगी नीचे बैठी है, वो कभी भी वापस आकर के पानी को गंदा करेगी। दूसरा भाव कौन सा है? शाइन। कितने दे दें? 9। उनके नाम बता दें। ज्ञान दर्शन, दान लाभ, भोग
अरे पहले तर्पण के 52 मरे तो 54 मरे थे। गिन लो कितने हैं? 7। और चाय भाग के कितने दे रहे हैं? 9। 2 कहाँ चले गए? ये च लिखा है, च लिखा है ना। आचार्य जी कहते च का पेट बहुत बड़ा होता है। च में क्या क्या कर भी थे वो आचार्य महाराज अपनी टीका के माध्यम से खोलते हैं, जिसमें च का अर्थ क्या है? सम्यक चारित्र। पीछे के सूत्र में जो दिया है क्षायिक सम्यक और क्षायिक चारित्र, ये 9 भाव क्षायिक दूसरे नंबर के भाव के उत्तर भेद हैं। क्षायिक ज्ञान मतलब केवल ज्ञान, जो अपने वेद अध्याय में आ गया, संपूर्ण तत्वों को एक साथ जानने वाला। क्षायिक दर्शन, दर्शनावृत्ति उनके क्षय से सामान्य अवलोकन होता है। क्षायिक दान, उनके माध्यम से भगवान को जब केवल ज्ञान हो गया, भगवान बन गए, उनके माध्यम से अभय दान मिलता है। किसी जीव की कभी भी हिंसा नहीं होती। बिहार होता है इतना बिहार होने के बाद भी कोई भी जीव उनके माध्यम से नहीं मरेगा। अपन लोग हैं श्वास लेते तो भी जीव मरते हैं, अपन श्वास लेते हैं तो भी जीव मरते हैं। इसलिए तो योगा करते हैं ना, भी अनुलोम विलोम किया है या आपने कोई व्यायाम किया है तो उसका प्रायश्चित लेना पड़ता है, प्रायश्चित लेना पड़ता है। जैसे योगा किया आपने तो आपको प्रायश्चित में काफी सरल करना होता है। क्यों? उससे विशेष हिंसा होगी, जितनी प्रवृत्ति होगी उतने इस वातावरण में सब जगह जीव भरे हुए हैं, तो उसको ठोकर लगती है। अपने श्वास की इतने जोर से ठोकर लगती है कि उनके प्राण निकल जाते हैं। कभी कभी अपने नाक के सामने मच्छर आ जाता है, मच्छर घूम रहा है और अपने जोर से सांस ली तो मच्छर उसकी ठोकर खा करके उसकी प्रेशर से दूर चला जाता है ना, उसको मार लगती है। अपने कान में कभी आपको आकर के कुरकुर कर देता है तो लगती है ना, चोट लगती है। तो ऐसे ही व्यायाम करते हैं तब प्रेशर से हमारे हाथ की पैर की ठोकरें लगती है, सबको तो धक्का लगता है और धक्का लगने से उनको विघात होता है, इसलिए उसका प्रायश्चित होता है कि भगवान के विहार से, भगवान की दिव्य ध्वनि से किसी को भी कोई भी घात नहीं होगा, किसी की भी हिंसा नहीं होगी। भले उनका विहार अपन तो धीरे धीरे चलते हो तो इतना अच्छे जल्दी विहार किस गाँव से किस गाँव में यूं पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर भी उनके निमित्त से किसी भी जीव की हिंसा नहीं होगी। ये अभयदान है उनके अंदर। क्षय हो गया इसलिए शक्ति प्रकट हो गई। उनके निमित्त से कभी भी कोई भी जीव मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा, चेतन नहीं होगा, वेदन नहीं होगा। और लाभ भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, उसके बाद किस किस की लाभ हुआ? भगवान को केवल ज्ञान होने के बाद आहार किस किस के यहाँ होता है? उसके बाद आहार नहीं होता। दीक्षा लेते हैं तो आहार होता है, लेकिन केवल ज्ञान होने के बाद में आहार नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनकी क्षुधा रोग नष्ट हो गया है ना। क्षुधा 18 दोष है ना, 18 दोष में सबसे पहला भूख दोष है, तो क्षुधा दोष नष्ट हो गया। फिर मोहनी कर्म भी नष्ट हो गया। तो मान लिया किसी को 8 वर्ष अंतर्मुख में केवल ज्ञान हो गया है ना, हो सकता है केवल ज्ञान हो गया, समोसरण बन गया, वो कितने दिन जिंदा रह सकते हैं? 1 पूर्व कोटि तक, मतलब 7 मील 5 खरब 60 अरब इतने वर्षों का 1 पूर्व होगा। ऐसे 1 करोड़ पूर्व, ऐसे 1 करोड़ पूर्व तक वो जिंदा रह सकते। 8 साल बीते तो पूरी जिंदगी है। अब बिना खाए पिए उनके शरीर का क्या होगा? इतने उपवास तो कोई नहीं कर सकता, औदारिक शरीर है, फिर भी उनका शरीर कभी भी म्लान नहीं होता, चेहरा उतरता नहीं है और देख करके ऐसा नहीं लगता है कि ये बहुत इनकी कमजोरी आ गई हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्यों? उनके पास क्षायिक लाभ है। क्षायिक लाभ से क्या होगा? उनको ऐसी वर्गनाएं आएगी, उनका शरीर पुष्ट होता है। ऐसे अपने वातावरण में ऐसी वर्गनाएं बनी हुई है। कौन कितनी ग्रहण कर सकता है? हर शरीर में, हर जीव के पास में इस शरीर को बनाने के लिए पूरी की पूरी वातावरण से चीजों को ग्रहण करने की क्षमता है। तो कौन कितनी ग्रहण करता है तो उसके शरीर में कमी होगी, है ना। किसी के
खून की कमी हो गई, किसी के B12 की कमी हो गई, किसी के D की कमी हो गई, किसी के C की कमी हो गई। कहते हैं ना डॉक्टर, क्यों दूसरे की क्यों नहीं हुई? दूसरे के शरीर में, दूसरे के जीव में उसको ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा। कभी कभी घबराहट हो गई तो घबराहट में ये थोड़ा से खुले मैदान में चलेगा, खुले मैदान में चलेगा, 150 कदम चले तो घबराहट ठीक होगी। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। उस माहौल में जो वरनाएं थी वो वरनाएं हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करी तो शरीर ठीक हो गया। हमें बाबई गाँव गए थे, बाबई, वहां पर एक महिला थी ऊपर और नीचे से कोई नींबू लेके निकल गया तो वो वहां उसको घबराहट हो गई। इतना उसके नींबू की गंध का या उसके जो भी परमाणु निकल रहे वो वहां पर पहुंचता और उसको घबराहट होता। अभी भी है बहुत सारा। अभी मिट्टी का तेल तो घबराहट होती है, किसी को मिट्टी के तेल से घबराहट होती, किसी को अमृतारा से घबराहट होती, किसी को सेब फल रखे हो तो उससे एसिडिटी बन जाती है, देखने से भी बन जाती है, सूंघने से नहीं होती, सूंघने से ठीक तो जीव घबरा रहे हो, अमृतारा सूंघ लो ना तो अंदर चली गई। क्या अंदर देखिए अमृतारा, अंदर नहीं देखी तो ये संतरा सूंघ लो, संतरा ने ये सूंघ लो, ये वो पास में तो सब सूंघ के कोई नई चीज दे दो तो नई चीज है भैया, तो नई चीज है, हाँ ये तेरी ठीक लग रही है, ये देखो तो ये अंदर गई क्या? अंदर कुछ भी नहीं गया, अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन उसमें से वर्गनाएं निकल करके हमारी सांस नली से अंदर गई। अंदर नहीं जाती हमारी घबराहट ठीक नहीं हो सकती। ये हमारे वर्गनाओं को ग्रहण करने की क्षमता है किसी जीव में। तो भगवान के अंदर लाभान्वय कर्म का क्षय होने से ऐसी क्षमता आ गई कि वो शरीर म्लान नहीं होगा। 7 नहीं 5 खरब 60 अरब करोड़ वर्ष तक भी वो कुछ भी नहीं खाएंगे, कुछ भी नहीं पिएंगे, कुछ भी नहीं लगाएंगे, फिर भी मृत्यु भी नहीं होगी और शरीर की कांति भी समाप्त नहीं होगी। वैसा का वैसा शरीर उनका बना रहेगा। ये किसका फल है? क्षयिक लाभ। ये क्षयिक लाभ केवली भगवान को में कोई भी केवली होंगे, कोई 100 साल जिएंगे, कोई 500 साल जिएंगे, कोई 2000 साल जिएंगे, कोई 10,000 साल जिएंगे, तो उन सब में एक क्षमता आ जाएगी तो वातावरण में से ऐसी घटनाओं को अपने आप ग्रहण करते रहेंगे। और क्षयिक भोग ऐसे भोग मिलेंगे जो और किसी को नहीं मिल सकते। भगवान को ऐसे पुष्प वृष्टि होगी, दुर्दुभी बाजे बजेंगे, ऐसे बाजे बजेंगे, 100 जोड़ी भी तुम अपनी शादी में ले आओ, तुम बाजों का इतना मजा नहीं होगा और कान दुखने लगेंगे। उनके हमेशा 12.5 करोड़ प्रकार के बाजे बजते रहते हैं, एक सेकंड के लिए बंद नहीं होते क्योंकि देव बजा रहे हैं, बजते रहते हैं, फिर भी किसी को घबराहट नहीं होगी, किसी को ऐसा नहीं लगेगा कि अब थोड़ी देर तो बंद कर दो, थोड़ी शांति हो जाए, बहुत ठंडा हो रहा है, किसी को भी हल्ले की अनुभूति नहीं होगी, सबको आनंद आएगा बाजू को सुन कि भगवान के भोगांतराय कर्म का क्षय हो गया। क्षय होने से क्षयिक लाभ हो गया। ऐसे उपभोग छत्र चामर सिंहासन आदि में देंगे। वीर ऐसी शक्ति प्रकट हुई तो लोग को नींद आने लगी ना, ये तो नींद आने की बात ही है नहीं है। चलो बहुत अच्छा है, तुम लोग कितने अच्छे हो, तो हमें जाना पड़ेगा छोड़कर। तो वीर मतलब शक्ति, शक्ति मतलब अब तुम लोग कभी टीवी देखते हो ज्यादा से ज्यादा कितने घंटे देखते? ज्यादा से ज्यादा घंटा मोबाइल देखते हैं, सब मोबाइल देखते हैं, टीवी बंद हो गई। एक ही बात है, मोबाइल कितनी देर देखते हो? मोबाइल में जो ऐसा है ना, बात करना अलग चीज है, व्यापार धंधा करना अलग चीज है, किसी का फोन आया तो उसको अटेंड करना अलग चीज, देखने की बात के लिए उसमें टीवी में उसमें फिल्म भी आती होगी और कार्यक्रम आते होंगे पूरे के पूरे, कितनी देर देख सकते हो? अधिक से अधिक कितनी देर देखते हो? नहीं देख सकते हो, देखते हो नहीं, अधिक से अधिक कितने 20 घंटे देख सकते हो? क्रिकेट का मैच कितने घंटे? 8 घंटे देख सकते हो? नहीं देख सकते, 8 घंटे नहीं देख सकते,
2 घंटे भी लगातार नहीं देख सकते, आधा घंटा भी लगातार नहीं देख सकते हैं, थोड़ी बहुत बीच में कोई न कोई नहीं एड आए वो तो अलग चीज है, लेकिन हमारा उपयोग बीच में कहीं न कहीं से थकान की अनुभूति करेगा, हमारी आंखें दुखने लगेगी, हमारा मन भी कमजोरी की अनुभूति करेगा, शरीर में भी तकलीफ होने लगी, तो देखते देखते भी थक जाते हैं। लेकिन भगवान की इतना वीर्य है कि वो अनंत पदार्थों को एक साथ देख रहे हैं, फिर भी कभी थकेंगे नहीं। कब तक नहीं थकेंगे? अनंत काल तक अनंत पदार्थों को एक साथ देखने के बाद भी उनको थकान की अनुभूति नहीं होगी। ये उनका क्षायिक वीर्य है, अपना क्षारोसनिक वीर्य है, इसलिए अपन थक जाते हैं। अब वो वहां से तो भगवान विराजमान हो गए, हिलेगी ही नहीं, हिलेगी ही नहीं, कितने दिन तक नहीं हिलेंगे? अनंत काल तक नहीं हिलेंगे वो, तो थकेंगे नहीं क्या? नहीं थकेंगे, क्योंकि थकान का कारण मोहनी कर्म है, असाता का उदय है, उससे थकान होती है, क्योंकि वो कर्म नहीं है, इसलिए अनंत काल के बाद भी वो वहां से हिलेंगे भी नहीं, चलेंगे भी नहीं, थकेंगे भी नहीं, और अपन थोड़ी थोड़ी में थक जाते हैं। तो उनका ये क्षायिक वीर्य है, उस वीर्य के प्रभाव से वो वहां विराजमान भी रहेंगे, अनंत पदार्थों के दिखने के बाद भी थकान की अनुभूति नहीं होगी। क्षायिक सम्यक, इसमें जो अपने फिटकरी डाली थी और गंदगी नीचे बैठ गई, इसमें इस पानी को पूरा का पूरा अच्छा निकाल लिया, नीचे की गंदगी खत्म हो गई। तो ये क्षायिक सम्यक और मोहनी कर्म की संपूर्ण प्रकृति नष्ट हो गई तो क्षायिक चारित्र होगा। चलो 2-3 सूत्र छोड़ देते हैं, आगे को करते हैं, तो वो कठिन है। कोई नींद आ रही मेरे को जैसे, तुम्हें नहीं, मुझे आने लगी, नहीं आने, नींद आने लगती। कठिन विषय होता है ना, आज अष्टमी है, नहीं आज अष्टमी है, अष्टमी है, अष्टमी के दिन ज्यादा प्रमाद आता है, अष्टमी को प्रमाद ज्यादा आता है, अष्टमी को ही सबसे ज्यादा आतंकवाद है और सबसे ज्यादा बुरी घटना है, खोटी घटना है, पूरी अष्टमी और चतुर्दशी को ही घटित होती है। ये अष्टमी चतुर्दशी ऐसे दिन है, कड़े दिन है, खराब दिन है, खराब दिन है। अरे खराब दिन है इसीलिए तो कहा है कि आप मंदिर में रहो, तो आपका किसी से झगड़ा नहीं होगा, आप खाओ नहीं तो शक्ति नहीं रहेगी, शक्ति नहीं रहेगी तो उठा पड़ा उल्टी सीधे काम करेगा। हाँ उपवास, इसीलिए तो अष्टमी चतुर्दशी को उपवास किया गया है भगवान की। क्या अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करो, श्मशान में रहो, मंदिर में रहो, नहीं कर सकते हो तो एकासन करो भैया, लेकिन अष्टमी चतुर्दशी के दिन कुछ न कुछ करो, ये पर्व है, ये बहुत खराब दिन है अष्टमी चतुर्दशी का। कभी भी तुम देखना अपने जीवन में भी अंदर अनुभूति करना, अष्टमी चतुर्दशी के दिन कुछ न कुछ हमारे अंदर विकृतियां, ये ज्योतिष मंडल का प्रभाव है, ये अपने सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र आ रहे हैं ना, इनका प्रभाव ये संधि काल है। संधि में जानते हो, संधि काल जानते हो ना, जोड़ने वाला काल, ये पक्ष को जोड़ने वाली अष्टमी और महीने को जोड़ने वाली चतुर्दशी। तुम लोग मुख माटी नहीं पड़े हो, मुख माटी पढ़ाई थी ना माता जी ने, पूर्णावती माता जी ने मुख माटी पढ़ाई थी, बहुत पहले क्या पागले भाव की बात है क्या? 96 में नहीं, अभी 13 में नहीं पढ़ाई थी, 14 में नहीं पढ़ाई थी, पढ़ाई हो गई है, पढ़ाई हो गई है सारी, चलो नहीं पढ़ाई पड़ेगा, नहीं पढ़ाई तुम लोग पढ़ लेना। मूल माटी में आचार्य श्री ने संधि काल का बहुत विवरण किया है। ये अभिजित नक्षत्र है, इसमें जो भी भावना की जाएगी फलेगी। किसी के बच्चा नहीं है, रोज सुबह सूर्योदय के 24 मिनट पहले 24 मिनट बाद के बीच में बैठ करके भावना करें
दोपहर में 12 बजे 2 मिनट वेट करके भावना करें। शाम को सूर्योदय अस्त के 24 मिनट पहले बाद में बैठ करके भावना करें, उसके बच्चा होगा। सही दिशा में पुरुषार्थ करेंगे तो, और पुरुषार्थ नहीं करे कोई ब्रह्मचारी बन के बैठ जाए भावना करे तो नहीं होगा। देखो ये निमित्त है, ये एक निमित्त है। अभिजीत नहीं, अब कोई कहते कि आपने कहा था तो ऐसा होगा, सही दिशा में पुरुषार्थ करते रहे और उसमें योग्यता यदि है, योग्यता है तो उसको अपने कार्य की सिद्धि होगी। कोई भी कार्य को खोटा करेगा तो भी होगी, खोटा विचार करेगा उस समय में तीनों टाइम तो खोटा भी होगा, अच्छा करेगा तो अच्छा भी होगा, जो करेगा सो मिलेगा। झाड़ू लगाए इसलिए झाड़ू नहीं लगाने देते, क्यों? झाड़ू लगाओगे ना तो झाड़ू लगाने वाले बनोगे, क्योंकि संधि काल है, जैसा करोगे वैसा मिलेगा। संधि काल में रोटी खाओगे तुम्हारी भूख कभी नहीं मिटेगी, तुम चाहोगे तो भी भूखे नहीं रह पाओगे, क्योंकि तुमने संधि काल में खाया। भगवान की देशना का समय है, भूख नहीं मिटेगी, भूख वाली बीमारी आपको लगी रहेगी, पानी पियोगे तो प्यास लगी रहेगी। आप जो काम करोगे वही करना पड़ेगा, अपने भाव तक में तुम्हें झाड़ू लगाना पड़ेगा। इसलिए माने नहीं, क्योंकि धर्म को नहीं मानते लोग, उनको देखो लक्ष्मी चली जाएगी। झाड़ू लगाते हैं ना, संधि काल लगा, देखो लक्ष्मी हाँ कचरे के साथ चली जाएगी, इसलिए फिर मान लिया कहानी, लक्ष्मी अपने यहाँ नहीं जानी चाहिए, इसलिए संधि काल में झाड़ू नहीं लगा। बंद हो गया झाड़ू लगाना, 12 बजे झाड़ू लगाना बंद हो गया। कब से हो गया? उनको डरा दिया कि लक्ष्मी चली जाएगी, और सत्य है, पाप आएगा तो लक्ष्मी जाएगी। संधि काल में तुमने झाड़ू लगाया, पाप का बंद हुआ तो लक्ष्मी जाएगी, तो फिर परंपरा। ये हमारे लोक में ऐसी संधि काल में बहुत सारे काम हैं जो नहीं किए जाते। नहीं हो तो तुम लोग संयुक्त कौमुदी पढ़ लेना, एक ग्रंथ है, उसमें संधि काल का बहुत महत्व बताया है और कथाएं बताई है। उस संधि काल में मंत्र की सिद्धि किस प्रकार हुई, बहुत अच्छी कथा है उसमें। समय मिले तो पढ़ लेना, और पढ़ करके कभी हमारी समाधि हो रही हो तो संबोधन कर देना। नहीं करोगे क्या? नहीं करेंगे? अरे भाग्य हम अपने को किसी अगर समाधिस्थ व्यक्ति को एक बार भी नमोकार मंत्र सुनाने का अवसर मिल रहा हो, कभी नहीं चूकना, कितने भी भीड़ हो तो भी अवसर देख करके एक बार उसके दर्शन करे आना, एक बार उसको नमोकार मंत्र सुने आना, बहुत महान फलदायी होता है। कि वो अंतिम समय में, हमने अंतिम समय में नमोकार मंत्र सुनाया, इतना दुर्लभ, हमें भी कोई ना कोई अंतिम समय में नमोकार मंत्र सुनाने वाला मिलेगा। समाधि का कहीं अवसर हो, इसीलिए तो परंपरा है, समाधि के समय दर्शन करने वालों की भीड़ लगती है, भले छोटे से छोटा साधु हो, बिल्कुल नहीं जानता हो तो भी लोग दर्शन करने आते हैं। ये बहुत बड़ा काम है, दीक्षा लेना भी इतना बड़ा काम नहीं है जितना बड़ा काम समाधि करना है। इसलिए मौका मिल रहा हो और कभी कोई समाधि कर रहा हो तो एक बार जाकर के उसकी पैर सेवा करिए आना, नमोकार मंत्र जरूर सुनाए आना। तो क्षाई भाव हो गया। उसके बाद कौन सा भाव है? मिश्र भाव। मिश्र का दूसरा नाम क्षाई समित भाव। इसके कितने वेद है? 18। ज्ञान दर्शन लब्धयस क्या नहीं बोलना है, लब्धयस चतुस्त्री पंचभेदा सम्यक चारित्र संयमाश्च ज्ञान दर्शन लब्धयस चतुस्त्री पंचभेदा सम्यक चारित्र संयमाश्च ज्ञान दर्शन लब्धयस चतुस्त्री पंचभेदा सम्यक चारित्र संयमाश्च इन चार के क्रम से 4
3 3 और 5 देते हैं। और एक सम्यक्त, एक चारित्र, श्रेयमासी। ज्ञान कितने हैं? 4। यहाँ पर 4 और अज्ञान कितने हैं? 3। दर्शन 3 और लब्धियां 5। कितने हो गए? 4 और 3 7, 7 और 3 10 और 5 15 और एक सम्यक्त 16, एक चारित्र 17 और एक संयम संयम। ये 18 भेद क्षार सम्यक्त के हो गए। तो 5 ज्ञान है, कुल मिला के ज्ञान कितने हैं? 5। उसमें से एक आ गया क्षायिक ज्ञान। क्षायिक भाव में आया नहीं, एक उसमें चला गया। कितने बच गए? 4 बच गए। तो 4 तो ज्ञान है जो अपने पहले अध्याय में आ गए। अज्ञान कितने आए थे? 3 आए थे, कुमति, कुश्रुत, कुरव। अब दर्शन कुल मिला के 4। उनमें से एक दर्शन केवल दर्शन हो गया क्षायिक भाव में, और 3 दर्शन है। और लब्धियां, इसमें क्षायिक लब्धियां बताई थी ना, दान, लाभ, भोग, उपभोग, ऐसी क्षार सभी लब्धियां ये संसार में सभी जीव की होती है। सब जीवों में कुछ न कुछ देने की क्षमता होती है। वृक्ष फल देता है, पत्थर भी और नमक दे देता है, पेड़ भी दे देता है, सब्जी दे देता है, कितनी सारी हीरे, मोती, पन्ना, ये सब उनमें देने की क्षमता होगी। लाभ की क्षमता भी होगी, कुछ न कुछ को ग्रहण करता है। पानी डाला तो उसको ग्रहण करने की क्षमता है। यह उसकी लाभ होगा, पदार्थों को प्राप्त करने का पुण्य का उदय होगा। उसको खाद मिल गया, पानी मिल गया, पत्थर को भी अपना शरीर बनाने के लिए मटेरियल मिल गया, ये लाभ है। और भोग की सामग्री भी मिलेगी उनको। उपभोग की सामग्री संसार में 12वें गुणस्थान तक ऐसा कोई जीव नहीं है जिसके 5 लब्धियां नहीं होती हो। चींटी हो, चींटा हो, और हाथी हो, घोड़ा हो, छोटे से छोटा निगोजा जीव भी हो, तो उसके पास भी 5 लब्धियां जरूर होगी। कुछ न कुछ वो भोग जरूर करेगा, कुछ न कुछ उपभोग जरूर करेगा। ये हो गए 10-15 भाग। और क्षारोप समय तो ये उसी पानी को निकालते निकालते तलना लग गया, तो पानी न साफ रहा, न ही बोलो पूरा गंदा रहा। तो ये क्षारोप समय भाग है। क्षारोप समय तो है, इसमें सम्यक दर्शन भी होता है, उसमें मलिनता भी होती है। कभी कभी ऐसा लगता है महावीर जी जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। कोई कोई बीमार रहता है, बीमार होने तो महावीर जी देखे लोग, महावीर जी, अरे अपने भगवान महावीर स्वामी है ना ऊपर, जब तक हम महावीर जी नहीं जाएंगे तब तक हमारी तबियत ठीक नहीं होगी। तो ये उसमें मलिनता उत्पन्न करता है। महावीर जी जाने का भाव हुआ, समय दर्शन नष्ट नहीं हुआ, लेकिन समय दर्शन मलिन हो गया। तो कई जिन्हें भगवान के दर्शन करो पाप क्षय होगा, लेकिन वो किसी विशिष्ट बड़े बाबा के यहाँ जाएंगे। तो श्री हंसनाथ भगवान के दर्शन नहीं करो तो 50 मंदिर के दर्शन करे आओ, तो भी ऐसा लगता रहता है कि हमने आज दर्शन किए, हमने आज दर्शन किए। क्यों? इतनी तो पूजा करके आए हो, सब किया, लेकिन अपने भगवान के यहाँ नहीं गए। हम अपने भगवान के यहाँ नहीं गए, ऐसा अंदर लगता है। तो समय दर्शन नष्ट नहीं हुआ, लेकिन मलिन हो गया। और ये भाव हो कि गणेश जी के यहाँ जाने, मैं गणेश जी के यहाँ चलो, हमें हनुमान जी का 40 सुनाओ, नहीं तो हमारी तबीयत ठीक नहीं होगी, हमें हनुमान जी का, तो वो मिथ्या दृष्टि हो गए। उसको मिथ्या तो नहीं होगा, क्यों मिथ्या तो होगा? क्योंकि वो ग्रहित सदागी देवों की आराधना के भाव कर रहा है। और क्षार समय चारित्र, जिसमें 6-7 गुण स्थान में क्षार समय चारित्र होता है। और संयम असंयम, जिसमें संयम भी होता है, असंयम भी होता है। जो प्रतिमाधारी होते हैं उनके पास में स्त्रियों की हिंसा का त्याग होता है, इसलिए संयम है। और स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग नहीं होता, इसलिए उनके पास असंयम है। संयम भी है और असंयम भी है, संयम भी है और असंयम भी है। अब कौन सा भाव आ गया? चौथे नंबर का कौन सा भाव? उदय भाव। कितने वेद है? 21। गति कषाय, लिंग, मिथ्या दर्शना, ज्ञान संयता, सिद्ध लेशास, चतुष्ट, एक बार श है, एक बार स है, एक बंदी स है, एक तालवी स है। षड्वेदा, गति कषाय लिंग,
संहिता सिद्धलेशास चतुष त्रे कै सर्वेराः गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संहिता सिद्धलेशास चतुष त्रे कै सर्वेराः गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शन अज्ञान असंयम असिद्धत्व और लेशा इनके क्रम से 4 4 3 1 और 6 गए। गतियां कितनी? 4। कौन सी? नरक गति, देवेंद्र गति, मनुष्य गति और दैवी गति। कषाय 4। कौन सी? बहुत अच्छा। लिंग 3, स्त्रीलिंग, पुरुषलिंग, एक मिथ्या दर्शन, एक अज्ञान, एक असंयम, एक असिद्ध। एक कितने? 4 कितने हैं? 4 चीजें एक ही। एक मिथ्या दर्शन, एक अज्ञान, एक असंयम, एक असिद्ध। बोलो ना। गतियां कितनी? 4। कषाय कितनी? 4। लिंग कितने? 3। मिथ्या दर्शन कितने? 1। अज्ञान कितने? 1। असंयम कितने? 1। असिद्धत्व और लेशा 6। कुल मिला के कितने हो गए? गिनो लो। अरे 21 तो आचार्य महाराज ने लिखे हैं, तुम्हारे गिनती में कितने हो? अरे गिन लो ना, क्या कम लग रहा है? गिन लो। 22 कितने हो गए? 21 में 22 अच्छे से गिनो। अरे भैया एक मत 22 वाला भी है, इससे अच्छे गिनो। एक भैया के 22 आ रहे हैं, इससे अच्छे गिन लो। कितने हैं? कैसे हो गए? 4 और 4 5 और 3 11 और 1 14। अच्छा तुम लोगों को मेरी परीक्षा लेने लगी। 4 और 4 8 और 3 11 और 1 12 और 1 13 और 1 14 और 1 15 और 6 21 हो गए। गति हम जानते हैं, कषाय भी जानते हैं, लिंग भी जानते हैं, स्त्री वेद का उदय, पुरुष वेद का उदय और नपुंसक वेद का उदय। और मिथ्या दर्शन जो विपरीत श्रद्धा वाला है, अज्ञान जो केवल ज्ञान नहीं होने देता है। पहले वाले जो अज्ञान थे वो विपरीत ज्ञान होते हैं, और ये अज्ञान है ये विपरीत नहीं है, ये अधूरा है। ये 12वें गुणस्नान तक ये अज्ञान रहता है। इसके उदय में जीव को केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, उनके उदय में जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। मिथ्या दर्शन वो कुमति कुसुम को अवधि है ना, उनके उदय देते हुए सम्यक दर्शन नहीं होगा, लेकिन इस अज्ञान के उदय देते हुए सम्यक दर्शन तो होगा, लेकिन केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। और असंयम जिसके उदय से संयम ग्रहण करने के भाव नहीं होते, यह संयम का उदय अपने बागर में ज्यादा रहता है। बागर में इसका उदय ज्यादा रहता है, एमपी में इसका उदय क्या हो गए? अब प्रतिमंद महाराज कौन बन गए? बाबर के कोई महाराज नहीं, एक तो कोई बहुत छठे छठाए तो बात है। हाँ लोहारिया की है, लोहारिया की है, यहाँ की नहीं है। बहुत अच्छा है, चलो कोई बात नहीं, खूब सारे महाराज। क्या फर्क पड़ा? जो है सो कह दो तो भी लेस हो रहे, और एक कह दो तो भी लेस हो रहे। हम 2 कह देंगे तो भी 100 होंगे तो 100 ही रहेंगे, हम 100 कह देंगे 2 है तो 2 ही रहेंगे, नहीं होंगे तो नहीं रहेंगे। इसलिए अम्मा जी जो है सो टेंशन नहीं लो। हम देखो एक कहावत है अच्छी बात,
ठीक है, बिल्कुल सफेद झूठ भी है। एक बार हाँ कह दो तो वो सामने वाला सोचने के लिए मजबूर होता है उन्होंने हाँ कैसे कर दी। क्योंकि उसको भी पता है ना, उसको भी पता है कि बात 2 और 2 4 ही होते हैं, फिर भी उसके मुंह से निकल के 5 होते हैं, 2 और 2 5 होते हैं, मुझे भी 2 2 5, हाँ भाई 5 होते हैं, फिर वो सोचने लगता है तो 4 ही है। हाँ, फिर आपकी बात उसके बाद में थोड़ा ठंडा पड़ जाए ना, उसके बाद वो जोर वेट करके तो फिर वो कहेगा हाँ बात तो सही है 4 ही है। और तुम वो आग में घी डालो कि नहीं ये कैलकुलेटर ला रहा हूँ, कागज ला रहा हूँ, पेन ला रहा हूँ, तो 100 बार मैं हाँ कहूँगा जब तो होंगे, वो कहता मैं हाँ कहूँगा जब तो 2 और 2 4 होंगे, मैं 5 कहूँगा तो 5 ही रहेंगे, लेकिन होंगे तो जो है वो तो कहीं पे भी चले जाओ, तुम्हारे 5 कहने से 5 नहीं होंगे तो 4 ही रहेंगे। इसलिए विवाद नहीं बढ़ाना चाहिए, विवाद बढ़ाने से क्लेश होता है, क्लेश से पाप का बंध होता है और पाप के बंध से दुख मिलता है जीव को। इसलिए क्लेश नहीं करो भाव भैया, माने बात उठाकर झगड़ा तू कह रहा है सो सही है, वो तो है सो काय को टेंशन लेना। तो शक्कर को भी कल भी कह रहा है तो क्या तेरे को पित्त बना हुआ है, इसमें तेरे को शक्कर कड़े लग रही है, बाकी शक्कर तो ये सो ही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये हो गई अज्ञान, असंयत हो गए, असंयत के उदय से संयम धारण करने का मन नहीं होगा, असिद्धत्व इसके उदय से सिद्धपना प्रकट नहीं होगा, चौथे गुण स्थान तक इसका उदय है, तो इससे 8 कर्म पूरे के पूरे नष्ट हो गए कि सिद्धपना निष्कर्मपना प्रकट नहीं हो रहा है। और लेशा होती है जो कषाय से अनुरंजित परिणाम है, लोगों की प्रवृत्ति है, कभी अच्छी कभी कभी तुमने वृक्ष देखा होगा, एक वृक्ष में नीचे कोई एक फल बीन रहा है, कोई एक तना काट रहा है, कोई इसे फल तोड़ रहा है, देखा होगा वो लेशा का वृक्ष है। जिसकी कृष्ण लेशा है वो पूरे वृक्ष को काट करके फलों को खाना चाह रहा है, और जिसकी नील लेशा है तो वृक्ष काटने से क्या मतलब है, डाली काट दो, वो डाली काट रहा है। और कापोत लेशा है कि डाली काटने से क्या मतलब है, अपने को तो फल की फलियां काट लो, वो फलियां काटेगा। और फिर अच्छी लेशा है वो तो सपान मतलब कच्चे फल भी उसके साथ आएंगे, पके फल तोड़ लो, फिर एक कहता है काय को तोड़ो, अपने तो नीचे डले हैं, शुक्ल लेशा वाला है कहते नीचे डले हैं, अपने को तोड़ करके लाए वो बाप कमाना, अपने तो नीचे से बीन करके खाओ। 6 लेशाएं होती है, इनमें कृष्ण नील कापोत लेशा अशुभ होती है, इससे खोटे भाव होते हैं, खोटी गति होती है। और 3 शुभ लेशाएं होती, पीक लेशा, वर्ग लेशा और शुक्ल लेशा, इससे देव गति की और मनुष्य गति की प्राप्ति होती है। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन कर ले आया हूँ, मेरा सारा दुख